दोस्तों, भारत से करीब 9,000 किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटा सा आइलैंड अचानक ग्लोबल पावर गेम का नया केंद्र बनता जा रहा है। वजह है यहाँ छिपा वो खजाना जिस पर अब तक चाइनीज कंपनियों की नज़र थी, लेकिन अब इसी जगह से चीन को बाहर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये आइलैंड फिलहाल पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा जरूर है, लेकिन 2027 तक उससे अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाने की मांग यहाँ की सरकार कर चुकी है। इस आइलैंड का नाम है बोगनविला और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ लगभग 7 मिलियन टन कॉपर के साथ हजारों टन गोल्ड और सिल्वर के विशाल भंडार मौजूद हैं। यही कारण है कि पंगुना कॉपर माइन को दुनिया के सबसे बड़े और स्ट्रेटेजिक कॉपर गोल्ड डिपॉजिट्स में गिना जाता है। चीन लंबे समय से इस माइन को सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एसेट के रूप में देखता आया है। करीब 3 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र की सरकार ने अब अपने माइनिंग सेक्टर से चाइनीज कंपनियों को बाहर करने का बड़ा फैसला लिया है। कुछ ही महीने पहले बोगनविला कॉपर लिमिटेड यानी BCL ने माइनिंग ऑपरेशन के लिए चीन की CMOC कंपनी को पार्टनर के तौर पर चुना था, लेकिन हालात अचानक बदले और इस डील पर सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन के लिए तैयार हो चुकी ये मेगा माइनिंग डील अब खतरे में पड़ गई और क्यों भारत की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है? पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बोगनविला की सरकार ने इस प्रस्तावित पार्टनरशिप को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही BCL यानी बोगनविला कॉपर लिमिटेड को भारत की लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए। ये कदम केवल एक कारोबारी निर्णय नहीं बल्कि एक बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जिसने पूरे रीजन में नई हलचल पैदा कर दी है। सरकार को आशंका है कि यदि चाइनीज कंपनी को इस सेक्टर में एंट्री मिलती है तो इससे रीजनल स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है और देश की माइनिंग कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक भी जोखिम में पड़ सकता है। यही वजह है कि अब चीन की बजाय भारत के साथ साझेदारी को एक ज्यादा सुरक्षित और संतुलित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जिस बंदगुना कॉपर माइन पर चीन लंबे समय से नजरें गड़ाए बैठा था, वो साल 1989 से बंद पड़ी हुई है। बोगनविला की योजना है कि पापुआ न्यू गिनी से अलग होने के बाद इसी माइन को दोबारा शुरू कर अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि 1989 से पहले पापुआ न्यू गिनी के कुल राजस्व का करीब 44% हिस्सा इसी खदान से आता था, लेकिन सिविल वॉर ने इस वर्ल्ड क्लास माइनिंग प्रोजेक्ट को ठप कर दिया। अब दशकों बाद इसे फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है और इसी के साथ ग्लोबल पावर प्लेयर्स की दिलचस्पी भी तेजी से बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद साउथ पैसिफिक में जियो इकोनॉमिक समीकरण बदल सकते हैं। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि पावर बैलेंस की नई कहानी लिख सकती है। क्या भारत की संभावित एंट्री इस माइन को नई जिंदगी दे पाएगी और क्या ये कदम चीन के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका साबित होगा? आने वाले समय में ये फैसला पूरे साउथ पैसिफिक की ताकत का संतुलन बदल सकता है। यही वो वजह है जिसके चलते चीन इस आइलैंड को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। दरअसल बोगनविला सिर्फ एक माइनिंग हब नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन का गेम बदल सकता है। आज EV और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को चलाने के लिए चीन को हर साल हजारों टन कॉपर की जरूरत होती है और इस आइलैंड पर कंट्रोल उसे इस भारी डिमांड का बड़ा हिस्सा पूरा करने का मौका दे सकता है। साउथ पैसिफिक रीजन में मौजूद बोगनविला ऐसे इलाके में आता है जहां ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पहले से काफी मजबूत रहा है। ऐसे में चीन सीधे यहां मिलिट्री बेस बनाकर किसी टकराव को न्योता नहीं देना चाहता, लेकिन कमर्शियल पोर्ट्स को डुअल यूज लॉजिस्टिक्स में बदलकर वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस पूरे रीजन में एंट्री का रास्ता तैयार कर सकता है। यानी माइनिंग के बहाने यहां मौजूदगी बनाना और फिर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना, ये चीन की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो साउथ पैसिफिक की पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल सकती हैं। यही वजह है कि इस आइलैंड की हर डील अब ग्लोबल नजरों में आ चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये लोकेशन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य दृष्टि से भी अहम भूमिका निभा सकती है। इसी कारण इस क्षेत्र में बाहरी निवेश अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भारत इस रीजन में जियोपॉलिटिकली ज्यादा स्वीकार्य माना जाता है। कॉपर माइंस तक पहुंच भारत की EV और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मजबूती देने के साथ साथ सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी बढ़ा सकती है। बोगनविला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत एक भरोसेमंद डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में उभर रहा है। भारत की भागीदारी से यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये आइलैंड पापुआ न्यू गिनी को केवल 5.5% रेवेन्यू ही देता है, लेकिन अगर बंदगुना माइन दोबारा शुरू होती है तो यही क्षेत्र पूरी इकोनॉमी का पावर इंजन बन सकता है। इसके साथ ही स्थानीय रोजगार और एक्सपोर्ट कैपेसिटी में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। सवाल अब ये है कि इस रिसोर्स रेस में आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी, भारत या चीन? आने
आने वाले साल इस पूरे रीजन की दिशा तय कर सकते हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत के लिए इस देश में एंट्री का रास्ता लगभग साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोगनविला की सरकार खुद भारत के साथ साझेदारी के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि चीन के मुकाबले भारत को इस पूरे साउथ पैसिफिक रीजन में एक फ्रेंडली और ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिले हैं जब किसी देश ने चीन को दरकिनार कर भारत को इतने बड़े निवेश के लिए प्राथमिकता दी हो। कई इंटरनेशनल आर्टिकल्स में ये दावा किया जा रहा है कि भारत और बोगनविला के बीच लगभग $8 बिलियन की डील पहले ही साइन की जा चुकी है। हालांकि इस समझौते को लेकर अभी तक भारतीय सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आने वाले समय में ऐसी कोई डील फाइनल होती है तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक बड़ा जियो इकोनॉमिक शिफ्ट साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इस कदम से साउथ पैसिफिक में नए रणनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं। इससे भारत की ईवी इंडस्ट्री को जरूरी कॉपर सप्लाई में मजबूती मिलेगी, वहीं बोगनविला की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस साझेदारी से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट कैपेसिटी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्थानीय इंडस्ट्री और ट्रेड नेटवर्क को भी इससे बड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि संभावित डील पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। अगर भारत यहां सफलतापूर्वक अपनी मौजूदगी दर्ज करता है तो ये साउथ पैसिफिक में उसकी रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत कर सकता है। साथ ही ये भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन में स्थिरता को भी नई मजबूती दे सकता है। सवाल ये है कि क्या ये निवेश आने वाले समय में भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन पोजीशन को बदल देगा, और क्या ये बोगनविला की इकोनॉमी को वे रफ्तार मिलेगी जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।